उत्तर प्रदेश में जो है आफरीन फातिमा के बारे में आपने सुना होगा, जो प्रोटेस्ट किया था, उनके घर पे जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये जायज है बुलडोजर चलाना? जो एक तरीके से सजा दी जाती है, हमारे यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई होती है और तब जाकर के सजा होती थी। हमने तो यही देखा आज तक। बाकी अब नए स्टाइल में, नए अंदाज में जो गुनहगार है उसको सजा दो, उसको उम्र कैद करो, उसको जेल में बंद करो, उसको कुछ भी करो, है ना। तो एक कोर्ट जो थी, फिर इसका मतलब कोर्ट बड़ी नहीं है। हमने तो यही सुना कि कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बड़े हैं, कोर्ट बड़ी नहीं है। और बाकी अगर ये सजा देना कोर्ट के अनुसार के सही है तो देनी चाहिए, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? एक सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता की वजह से हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को जो बातें झेलनी पड़ी, और हमारे जो देश के प्रोडक्ट हैं वो अरब की कंट्रियों में जो बैन हुए हैं, उन्होंने बैन कर दिए हैं, ये हमारे देश का नुकसान है। इसमें एक प्रवक्ता का या एक पार्टी का किसी का नुकसान नहीं है, ये हमारे देश का नुकसान है। और किसी भी, मानिए अगर आने वाले समय में कोई मेरे सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। किसी भी धर्म के खिलाफ या उनके धर्म गुरु या उनके नबी या उनके गुरुदेव नानक देव या कोई भी व्यक्ति ऐसे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो बुरा तो लगने वाली बात है ही कि इससे हमारे देश की जो शांति है वो भंग हुई है। विपक्ष जो कितना भी जोर लगा लेगा, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, बेशर्माई की हदें पार करते हैं। तो उस पे आप क्या कहोगे? जब पहले आंदोलन होते थे तो राज्य सरकारें गिर जाती थी, आंदोलन बड़े होते थे तो देश की सरकारें गिर जाती थी। लेकिन अब मुद्दा सोचने वाला मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अब इसका जो समस्या का जो समाधान है वो कैसे हो। जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई मुस्लिम सनातन धर्म को टारगेट न करे, कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को टारगेट ना करे, या कोई ईसाई धर्म को टारगेट ना करे, या वो लोग हमें टारगेट ना करे, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना करे। ये बहुत जरूरी है। अभी मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो ये है ना कि संवैधानिक तरीके से सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदर्शन करने का भी तरीका होता है ना, कि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। मैंने कब कहा कि आप हिंसा करो? मैं तो बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। अपने हक के लिए, लोकतंत्र देश में आप है तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप हिंसा को बढ़ावा दो। हिंसा होना उससे हमारे देश का ही नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका अपना नुकसान, आम जनता का नुकसान है। किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं, किसी पार्टी का नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान नहीं। आप ऐसे लोगों को टीवी पे, चैनल पे, वीडियो में क्यों जगह दे रहे हो? जो एक धर्म की बात है, आपको पता है धर्म की जब बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति नहीं इस बात को वो करेगा, तो फिर ये हिंसा का रूप ना ले ले। अच्छी बात है, नुपुर शर्मा जी ने माफी मांगी है तो उनको माफ कर देना चाहिए। एक व्यक्ति बिरादरी को टारगेट करते हैं या एक नॉर्मल ट्वीट भी करते हैं तो आपने उनको जेल कर दिया, इनको क्यों नहीं करा? मैंने तो बोली इस चीज, जो संविधान में सजा होती है, जो कार्रवाई होती है, वो संविधान में वो उनको होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उनमें मिनिमम 8 साल की सजा होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे उसमें ओवैसी हो या नुपुर शर्मा हो। देखिए अब ये तो नई बात है, एक तो सॉरी बोल दो, एक माफी मांग लो, एक सपोर्ट कर दो, एक ये नई बात। एक तरफ तुम प्रोटेक्शन करने लग जाओ, एक तरफ तुम उनको पार्टी से निकाल दो। यूँ समझ में सिस्टम नहीं आ रहा, सीधी बात करनी चाहिए ना। ये आपको जो पता है, ये इतनी एक व्यक्ति ने एक बिरादरी को वो क्या कर दिया, एक ट्वीट क्या कर दिया, उसको जेल। एक व्यक्ति ने किसी के लिए 2 शब्द बोल दिया, उसको जेल। तो मैं क्या बोलूं? मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, मैं अपील कर सकती हूँ गृह मंत्री से कि देश में शांति बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो आहत हुए हैं, जिनका मन दुखी हुआ है, उस सॉरी मांगने से काम नहीं चल रहा, तो आप संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई है वो कर दीजिए। तो इस चीज को आप ज्यादा क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप सरकार में हो, आपका काम है देश में शांति, आपका काम है दूसरे देशों में हमारे प्रति जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। सरकार का भी काम है, हमारा भी काम है कि हमारे देश का सम्मान बना रहना चाहिए। क्यों जगह जगह हमारे देश की वो कराना चाह रहे हो? तो आप इस मैटर को खत्म करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके। क्या इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि देश में हिंसा होगी, और हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अब ये मेरी बात समझिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सिर्फ यही मुद्दे रह गए। आप क्यों ऐसे लोगों को अपने टीवी फेम पे, मैं उन लोगों को बोलूंगी, जगह देते हैं जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं या ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं जिससे देश में हिंसा हो। जिनसे देश में हिंसा हो, जिन बयानों से, उन चैनलों को अपने कैमरे पे उनको जगह ही नहीं देनी चाहिए। कि कितने मुद्दे हमारे देश में। अब आप देख रहे हैं बीजेपी के तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो ऐसे बयान देते रहते हैं। तो वही ना, इन्होंने पहले मौका दिया, सत्ताधारी पार्टी को मौका दिया, फिर जिन्होंने बयानबाजी की फिर उनको जेड सुरक्षाएं दी गई।
ठीक है, फिर तो इन चीजों से ये चीजें बढ़ गई हैं और आप परिणाम आज आपके सामने है। डिबेट ये लोग हिंदू मुस्लिम पे करते हैं बैठ करके, क्यों करते हैं? मैं तो सभी को बोलूंगी हिंदू मुस्लिम पे जो डिबेट करते हैं, क्या आपको बेरोजगारी पे डिबेट की इन्होंने? कितनी बार डिबेट की इनकी तरफ से? क्या इन्होंने किसान आंदोलन पे डिबेट की? किसान इतना अभी देखा नहीं, एक बेटी को एक बाप कंधे पे उठा करके ले जा रहा है, मरी हुई बेटी को, उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर भी नहीं मिला, उस पर डिबेट की इन्होंने। एक हाथरस कांड इतना बड़ा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे दिखाने के लिए, पूरे देश के लिए आईना था वो, क्या उस पर डिबेट की थी इन्होंने? बताइए आप, की उस पे? उन्नाव वाली बेटी को मार दिया गया था, मनीषा वाल्मीकि पे डिबेट की इन्होंने? नहीं की। तो क्या हमारे देश में यही डिबेट रह गई? अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।